5 प्रकार की जो वेश्याएं थी, इनको लगा कि अब ये अंतरराष्ट्रीय चोर हो चुका है, इसका नाम विधवा हो चुका है, और जिस दिन ये पकड़ा गया तो साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी, जेल हमको भी। उन 5 ने विचार किया क्यों ना आज रात हम इसको मार डालें। सबने विचार बनाया, 5 मिली और गले में फंदा डाल के खींचा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंत में चूल्हे में जो आग जल रही थी उसको ला करके उसके चेहरे में डाल दिया, झुलसा दिया और अंत में मिट्टी में दबा दिया और अपना अपना हिस्सा लेकर के जहां की तहां की चली गई। धीरे 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 ये खंडहर। अब गोकर्ण जी भी चले गए थे भ्रमण करने। वहां पर उनको सूचना मिली थी किसी के द्वारा कि भैया तुम्हारे पिता तो वन चले ही गए थे, माँ की ये स्थिति हुई और तुम्हारा जो भाई धुंधकारी था वो भी मारा गया, वेश्याओं ने मारा। तो जब वो चलते चलते गया जी पहुंचे तो गया जी में जाकर के उन्होंने श्राद्ध तर्पण सब कर दिया और लौट करके जब अपने क्षेत्र की तरफ आए तो विचार किया कि क्यों ना मैं आज अपने गांव में रुकूं, अपने मातृभूमि में रुकूं। जब वहां आकर के अपने घर के पास देखा तो उनका घर तो भैया खंडहर था, कोई दिख ही नहीं रहा। और सत्य माने शाम को 5 से 6 के बाद कोई सुबह तक निकलता नहीं था, क्योंकि वो तो वही प्रेत था भैया, गड़ा हुआ था, प्रेत बन गया था। अब इन्होंने सोचा कि मुझे कहीं जाना नहीं, मैं अपनी मातृभूमि में बैठूंगा और वहीं बैठ करके ये मंत्र जाप कर लूंगा। जैसे जैसे रात्रि बढ़ी, समय उसका आया तो कभी वो भेड़ा बन के आया, कभी सुअर बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी कुछ बन जाए। पर जो भगवान का भजन करता है, भगवान के नाम को जपता है, वो कहीं भी जाए उसको कोई भी बुरी शक्ति टच नहीं कर सकती, छू नहीं सकती, उसको परेशान नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सत्य है। अब वो कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा। वही परेशान करने का कारण था, उसने सोचा आज ही मौका है और जाने के बाद पता नहीं कब वो लौटे ना लौटे, पता नहीं। देखिए जो जिस स्तर का होता है वो इसी स्तर से उसको आवाज देता है। भाई सामाजिक होगा तो हाथ जोड़ के बुलाएगा, भैया आओ थोड़ा सा बात कर लो। थोड़ा असामाजिक होगा तो फिर कैसे बुलाता है आप समझ सकते हैं, पर अपना कार्य है बुलाता है। तो इन्होंने जल का छींटा मारा उस छाया पर, उसमें कुछ बोलने की शक्ति आई। तो क्या आवाज आई? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तं। देखिए ये कथा जो है हम ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ा उपदेश है, एक बहुत बड़ा सबक है ब्राह्मणों के लिए। जैसे ये कथा है, यहाँ राजनीति की बात देखिए होती नहीं है और ना हम उस विषय कोई बात कर रहे हैं, पर ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा उपदेश है ये। अगर आप अपने मार्ग से भ्रष्ट हुए, अपने मार्ग से हटे, तो आपकी स्थिति धुंधकारी की तरह हो जाएगी। ये ब्राह्मणों के लिए। कोई कहता है नहीं हम तो कर्म से ब्राह्मण, कोई कहता है नहीं भी आप जन्म से ब्राह्मण। जन्म से भी ब्राह्मण होना जरूरी है और कर्म से भी ब्राह्मण होना जरूरी है। ये बताइए, जो लोग कहते हैं भैया नहीं जन्म से ब्राह्मण हो ना हो चलेगा पर कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा बहुत लोग कह देते हैं। मान लीजिए आपने किसी को कहा कि भैया हम तुमको हाथी देंगे,
हम तुमको हाथी देंगे। वो खुश हो गया, भैया आपको हाथी मिलेगा। और जब देने की बारी आई तो आप प्लास्टिक का या तांबे का या कोई भी छोटा सा हाथी आप दे दिए, लो भैया हाथी। बोला नहीं, ये हाथी नहीं चाहिए मुझे। बोले क्यों? ये हाथी नहीं है। बोले इसके सूंड है, दांत है, पूंछ है, पेट है, सब तो है इसमें। अरे बोले ये नहीं, हाथी वो चाहिए जो गर्भ से जन्म लिया हो, वो वाला हाथी चाहिए। ये हाथी से काम नहीं चलना मेरा। इसी प्रकार से जन्म के साथ साथ कर्म से भी ब्राह्मण होना जरूरी। प्रेम से बोले जय श्री राधे। तो सुखदेव गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया तुम धुंधकारी हो क्या? बोले हाँ भैया। तो तुम्हारी ये दुर्गति मैंने सुनी तो मैंने तो बड़े पाप पुण्य, बड़े पुण्य किए, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी कहता है कि देखो भैया ऐसा है कि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, मैं एक नंबर का पापी हूँ। छोटा मोटा पापी होता तो छोटे मोटे उपाय से मेरा उपाय हो जाता, पर मैं ऐसा पापी हूँ कि ये उपाय मेरे कुछ काम के नहीं है। अब भैया कुछ भी करो, आप जैसा जिसका भाई हो और उसका भाई बताओ प्रेत बना घूमता रहे, कितने दुख की बात है। तो धुंधकारी जी ने जब ऐसा कहा तो गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है, हम कुछ उपाय करेंगे। और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराया। अब जब श्रीमद् भागवत कथा हुई तो क्या हुआ? इधर चूंकि आप ध्यान से सुने, सूत जी कथा सुना रहे थे किनको? सौनकादिक मुनियों को। सनंदन सनातन सनत कुमार ये सुना रहे थे किसको कथा? नारद जी को। और किनको? भक्ति ज्ञान वैराग्य को। और इधर गोकर्ण जी कथा सुना रहे थे किनको? धुंधकारी को। ये जो बांस लगाया गया है, ये 7 गांठ का बांस लगा है, ये धुंधकारी का ही प्रतीक है। क्योंकि जब कथा प्रारंभ हुई तो धुंधकारी वहां आया, क्योंकि वो हवा के रूप में था। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, धुंधकारी ने उस जगह पे बैठ करके कथा सुनी और मुक्त हुआ। उसका कारण क्या है, ये समझने का विषय है। जब धुंधकारी आकर के बैठा कथा सुनने तो हवा चलती, तो कभी उड़ के वहां पहुंच जाए, फिर हवा चलती तो फिर वहां पहुंच जाए, फिर हवा चलती तो फिर उधर पहुंच जाए। ऐसे वो एक स्थान पे बैठ करके कथा श्रवण नहीं कर पा रहा था। तो उसको एक सूखा बांस दिखाई पड़ा और उस बांस में चूंकि वो हवा रूप में था, प्रवेश कर गया और वहां तो बिल्कुल वो शांति के साथ बैठ करके कथा सुना करता। पहले दिन की 1 गांठ, 2 गांठ, ऐसे 7 दिन में 7 गांठें पटी। अब देखिए यहाँ पर एक बात सीखने की है। जैसे आप लोग आज जिस स्थान पे बैठ के कथा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस स्थान पर बैठ कर के आप कथा सुन रहे हैं, कल भी उसी स्थान पे बैठ कर के कथा सुने, अगर 7 दिन तक मैंने उसी स्थान पे जहां बैठे हैं, तो आपको कथा सुनने का पुण्य तो मिलेगा ही, वो जगह भी सिद्ध हो जाएगी और आपको पूरा फल भी प्राप्त होगा। प्रयास करें कि घर से जो आसनी होती है जिसमें बैठ के पूजन कर संभव हो तो उसको साथ में ले आए और अपना उसी आसन में बैठ के सुखपूर्वक कथा का श्रवण करते। एक ही स्थान पर। यह प्रमाण किससे मिलता है? धुंधकारी से, क्योंकि वो एक ही स्थान पर सुना था।
अब जैसे 7 दिन हुआ तो भगवान का विमान आ गया, और विमान आने के बाद विमान जब आया राजन, तो वो सुंदर शरीर, सुंदर स्वरूप वाला हो गया, सुंदर स्वरूप वाला हुआ, और उसको विमान में बैठ करके धुंधकारी चलने लगी। गोकर्ण जी ये कथा सबको सुना रहे थे, कई ग्रामवासी भी आ गए थे। तो ग्रामवासी आ गए थे तो गोकर्ण जी ने पार्षदों से प्रश्न कर दिया, ये भेदभाव मुझे अच्छा नहीं लगा। पार्षदों से प्रश्न किया, बोले आप आए और स्पेशल धुंधकारी जी को विमान में बैठा के ले जा रहे हो, तो क्या ये कथा इन लोगों ने नहीं सुनी? भाई हमारे ग्रामवासी सबने कथा सुनी, तो सबके लिए एक एक विमान तो होना ही चाहिए। तो पार्षदों ने कहा कि देखो, श्रोता जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता के विषय में बतलाने लगे, भैया जवाब तो देना पड़ेगा, कोई प्रश्न हो जाए और उसका जवाब न मिले तो फिर अच्छा तो नहीं लगता। तो बोले आपने कहा कि समस्त ग्रामवासियों ने सुना, तो उसमें भेद है। बोले श्रोता 3 तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरौता, और तीसरे होते हैं सोता। समझ गए ना? श्रोता, सरौता और सोता। अब जो श्रोता है वो तो भैया समय से, मतलब कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाते हैं और कथा समाप्ति आरती प्रसाद लेकर के चले जाते हैं। जो सरौता होते हैं वो कथा शुरू हो जाती है तब आते हैं, और विचार होता है कि सबसे आगे हम ही बैठे, और कोई बैठा मिल जाए, भैया थोड़ा खसको, कल तो हम यही बैठे थे, आज यही बैठेंगे, है ना? फिर कोई कमियां निकालते रहेंगे, ये कमी, वो कमी, ये वो, फिर घर की बात, प्रदेश की बात, देश की बात, विदेश की बात, सब कुछ उसी बीच में हो जाएगा। और चलते चलते कुछ न कुछ सलाह भी दे जाते हैं कि थोड़ा यहाँ ऐसा करवाना, थोड़ा वहाँ वैसा करवाना, ये कमी है वो पूरी करवाना। और जो श्रोता आते हैं उस श्रोता के विषय में कहते हैं कि भैया अब इस प्रांगण में तो हमें नहीं लगता कि कोई श्रोता होगा, है ना? लेकिन खास तौर से जब गर्मी का सीजन होता है और जहाँ बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं, तो प्रयास करते हैं कि सबसे पहले आए, कोई कूलर के सामने वाली कुर्सी या कि कूलर के सामने की कोई जगह मिल जाए तो बढ़िया। और ये पोल दिख रहे हैं, ऐसा पोल टेक लेने के लिए मिल जाए तो फिर क्या कहना। और जो माताएं होती हैं वो थोड़ा घूंघट तो कर ही लेती हैं, तो उनको तो कोई जान ही नहीं सकता कि कथा सुन रही है कि क्या कर रही है, ये तो उनका विषय है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर हमारे भाई बंधु भी आजकल तौलिया लेके चलते हैं, थोड़ा उसको ढक लेते हैं, और कोई कहता है कि भैया डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए हम आंखों को ढक लें ताकि बाहर का दिखाई न पड़े, और मन कथा में लगा है। सो भी लिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, और अंत में ये कहते हैं कि भैया कुछ भी हो, व्यास जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं कि अभी तक कोई आया नहीं। और बगल वाला कहता है कि जो कथा आपने सुनी वो तो हम सब जानते हैं, पर आपने कह दिया कि बड़ी अच्छी कथा हुई, बहुत आनंद आया, हमारे लिए यही बहुत है। तो श्रोता, सरौता और सोता, ऐसे 3 प्रकार के लक्षण बताया। और देखिए ये भारत भूमि ऐसी है, और भारत भूमि की क्या बात करें आप, ये शरीर जो है हम लोग हरदम कहते हैं कि भैया मुक्ति मिल जाए, बहुत अच्छा है। एक जो बूढ़ी माता जी थी, तो वो अपने घर में बैठ कर के रोया करती थी, भगवान करे हमको ले जाए यहाँ से, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है, ना नाती सुनते, ना पोते सुनते, ना कोई घर का सुनता, बड़ा कष्ट है, भगवान ले जाओ मुझे। आज 1-2 साल से वो ऐसा रोती रहती थी।
एक दिन भगवान को दया आ गई और भगवान ने एक पार्षद को भेज दिया कि जाओ, माता बैठी है, अब वो 2 साल से रोती है कि ले आओ, जाओ ले आओ जाओ। बोले काहे तुम कहाँ से आए? बोले हमको भगवान ने भेजा है, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम पता बता के भेजा है। बोले उसको ले आओ। बोले किस लिए? बोले कि तुम तो कह रही हो कि मुझे जाना है, ले चलो। बोले अरे ऐसा कुछ नहीं है, घर में कोई बात करता नहीं, सोचती थी कि रोके ही टाइम पास कर लूं, थोड़ा रोके ही टाइम पास हो जाए, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना है भैया, अभी 10 साल मुझे और रहना है। बोले कोई बात नहीं भैया, वो तो स्पेशल भेजा था तो मैं आ गया, पर कोई बात नहीं, ये संदेश मैं बता दूंगा। देखिए ऐसा है, तो ये शरीर छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। यानी एक चींटी, हम आप लोग, कुछ लोग तो चींटी को मारने में भी दुख समझते हैं, कष्ट मानते हैं कि चींटी को मत मारना। और कुछ लोग तो आप मार्केट में चले जाओ, कहते हैं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसी को लो थोड़ा सा, और आंखों के सामने वो उसको नोच नोच के पैक करके देता है, फिर घर ले जाता है। कैसे कैसे लोग हैं। अभी जब सुंदर कथा हुई तो कहते हैं कि उस सभा के मध्य में भगवान आते हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चौथवा कांसधारी बीड़ाधारी सुरा कुशल तया राग करतार्जनो भूत इंद्रो वागी मृदंगम जय जय शुक्रा कार्तने ते कुमारा भाग्ये भाववंता सरस रचनया व्यास पुत्रो। कहते हैं जब भगवान वहां प्रकट हुए तो प्रहलाद, उद्धव, अर्जुन ये सब आ गए और सब आकर के भगवान के साथ कीर्तन करते गए, क्योंकि सभा में जितने बैठे थे, जब सबने भगवान को देखा कि भगवान नारायण आ गए तो सब कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी ताली बजाते हैं, उद्धव जी कांसा, बड़ा बड़ा होता है ना, कांसा बजाते हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं और सब नृत्य करते हैं, कीर्तन होता है। क्या श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
कीर्तन हुआ और जय जय ध्वनि हुई, नमः सबको। अब देखिए इसी के साथ एक कौतूहल हुआ। जब ये नृत्य हो रहा था तो जो भक्ति देवी थी वो प्रसन्न हो गई, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। नारद जी के मन में जो असंतोष था वो दूर हो गया और इधर जो धुंधकारी है वह भी भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार से ये महात्मा की कथा पूरी हुई। वैसे ये कथा तो बहुत अच्छी है, पर चूंकि समय का अभाव है और कम समय में ही कथा को पूरा भी करना है, और आप सभी यहाँ विद्वान बैठे हैं, सबको कथा पता भी है, इसलिए ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को कथा अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो प्रेम से एक बार जय श्री राधे। अगर अच्छी लगी तो बहुत सुंदर, और भगवान की कथा अच्छी क्यों ना लगे। आप संसारी की चर्चा सुनाओ तो एक दो बार तो अच्छी लगेगी, फिर अच्छी नहीं लगती, पर भगवान की कथा तो मुहुर्मुहु रसिको भूरि भाव का, जितना सुनो उतना कम है। अब चलिए श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह की कथा में प्रवेश करते हैं। अभी तो हम महात्मा में थे। श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रसंग है, देखिए आप राम कथा जब शुरू करते हैं तो उसमें सबकी वंदना की हुई है। संत महात्मा विद्युत वरेण्य डाकू भूत प्रेत सबकी, दुर्गा जी में दुर्गा जी की, गणेश पुराण में गणेश जी की, यानी जो जिसका विषय है। पर श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की वंदना नहीं हुई। श्रीमद् भागवत में जो वंदना हुई वो किसकी हुई है? प्रभु नारायण की, जो परात्पर सत्य है। आइए प्रवेश करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अब हम लोग श्रीमद् भागवत की ओर चल रहे हैं। अभी तो पद्म पुराण में थे, अब श्रीमद् भागवत की ओर है। श्री परमात्मने नमः। आप भी बोलते जाए, क्योंकि देखिए जब मार्ग में चलते हैं सब लोग तो एक साथ सबको बोलना होता है। ऐसे जब हम कोई श्लोक बोले और आप सबसे बनता है तो आप भी साथ साथ उसको बोलते थे और आनंद आएगा। श्री राधा कृष्णाभ्याम। आइए भगवान की मंगल में स्तुति करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितस्य चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बहुत सुंदर देखिए वर्णन है। जिन भगवान ने इस विश्व को बनाया है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से वो है। और देखिए स्वराट का मतलब है कि जिसको किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता न पड़े। अभी ये बल्ब जल रहा है, जैसे ये रात्रि आएगी तो इसको जनरेटर या लाइट के माध्यम से ऊर्जा मिलेगी तो जलेगा। लेकिन जब तक भगवान सूर्य हैं
तो चाहे कितने भी वाट का आप बल्ब या प्रकाश करें, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब उस कहते हैं कोई सूर्य भगवान को टार्च दिखाए तो क्या दिखाए? वो स्वराट, ऐसे परमात्मा स्वराट। जिन भगवान को समझने में बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा, जिनकी पूरी उम्र बीत गई, ऐसे मुनि ऐसे जो मुनि हैं, प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, ऐसे मुनि भी भगवान को नहीं समझ पाए। ये सत्य है। और हम आप भी भगवान को समझना चाहते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उसका अनुभव कभी कभी नहीं कर पाते। या तो सही गुरु नहीं मिल पाते जो सही जानकारी दे सके, या शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य तो है, पर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और अधूरा ज्ञान जो होता है कैसा होता है? विष के समान होता है ना? इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब देखिए, महर्षि वेदव्यास जी यहां से कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, असत्याद परो धर्मो, अर्थात किसी ने कहा कि भैया सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो बोले कि सत्य बोलना ही बड़ा धर्म है और असत्य बोलना ही अधर्म है। और श्रीमद् भागवत में दूसरा जो श्लोक है बहुत सुंदर है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणां सता वेद्यं वास्तव मात्र वास्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सत्योरत्यवरुध्यते त्रिगतिभिः शुश्रूषिभिः तच्च। बहुत सुंदर भाव है इस श्लोक में। बोले भागवत जी में परम धर्म के बारे में बताया गया है। भाई धर्म और अधर्म के बारे में तो बताया, पर परम धर्म भी होता है, उस विषय के बारे में भागवत जी में बताया गया है। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसको मिलते हैं? तो कहते हैं कि जो सरल होगा, क्या होगा? सरल, उसको भगवान मिलेंगे। अब सरल का मतलब क्या है? सीधा साधा, निष्कपटी। भगवान कहते हैं ना कि मोहि कपट छल छिद्र नहीं, दिखावटी तो भगवान को पसंद ही नहीं है। भगवान को आप एक पेड़ा चढ़ाओ तो बड़े भाव से चढ़ाओ, 1 किलो चढ़ाओ बड़े भाव से चढ़ाओ, ना हो तो जो भी है वो चढ़ाओ पर भाव से। और दिखाने के लिए आप 1 कुंटल चढ़ा देंगे तो भगवान तो उधर देखेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। भाव से भजता मुझे जो, उसका जीवन पार है। और बोले भागवत कथा कैसी है? बोले शिवदम कल्याणम ददाति, कल्याण होता है। और तापत्रयोन्मूलनम,
प्रकार के जो ताप हमारे आपके जीवन में हैं, कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। ऐसे जो 3 प्रकार के ताप हैं, उन तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य किसमें है? श्रीमद् भागवत महापुराण में। और देखिए, ये श्रीमद् भागवत कथा आपने बैठाया है, तो इसका फल आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में आप विचार कर लीजिए। आपने पंडित जी को बुला दिया, व्यवस्था कर दी, भोजन भी करा दिया, मौली आपने बाद में टीका लगा लिया, दक्षिणा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, पर आपकी भागवत कथा कराना सफल नहीं है। कब होगी भागवत कथा? सफल होगी तभी जब आप सरल होंगे। आपके घर में आपका नौकर आ जाए तो उसको भी आप बड़े प्रेम से उससे मिलना है। आओ भैया, आए हो, थोड़ा बैठो, चाय पी लो, पानी पी लो, भोजन कर लो, है ना, फिर काम कर लेंगे। यानी देखिए, बात फैक्ट है कि आप किसी की इज्जत करोगे तो दूसरा आपकी इज्जत करेगा, ये कन्फर्म है। हम भले व्यास जी हैं, जब तक हम आपकी इज्जत करना नहीं जानेंगे तब तक आपसे हम किसी भी सम्मान की कामना नहीं कर सकते। हमें भी आपका सम्मान करना ही होगा, ये सत्य है। और झुकता वही है जो फलदार होता है, और जिसमें फल नहीं है तो वो तो भैया फिर अपने साथ में तो है ही। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कैसे हुई, प्राकट्य कैसे हुई? तो कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादम नव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसिका भुविभावुका। कहते हैं कि वेद रूपी जो वृक्ष है उसका ये पका हुआ फल है भागवत। अब इसको हम देखिए संक्षेप में इसलिए कहेंगे क्योंकि अब आरती का समय भी हो रहा है, क्योंकि प्रसंग तो आगे चलना है, इसलिए जो प्रमुख बातें हैं उनको बताते हुए चलने का प्रयास रहेगा। और ऐसा प्रयास होगा कि आपकी कथा सुंदर लगे, सुपाच्य भी हो, कथा समझ में भी आए और अच्छी भी हो। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। देखिए, पिबत भागवतम रसमालय, भागवत कथा को पीने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि भागवत पहले तो अमृत है, और अमृत को तो पी ही सकते हैं, खा तो सकते नहीं। और चिंतन ये भी करें, आप भोजन करते समय दूसरों की बात सुनते भी रहते हैं, बात करते भी रहते हैं, लेकिन जब आप जलपान करते हैं तो ना तो किसी की बात सुन सकते हैं और ना ही बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन जल को पीने में लगा हुआ है ना। यानी आप हर तरह से आपका मन उसी में लगा हुआ है। इसलिए आप जब कथा सुनिए, आपका मन कथा में होना चाहिए। आपके श्रवणेंद्रिय, ये जो शब्द जा रहे हैं, ये सीधे बिल्कुल मुख में जाना चाहिए और मुख से सीधे पेट में जाना चाहिए। फिर उसका चिंतन करिए और चिंतन करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना। भाई, जैसे हम भोजन करते हैं, जैसी भी वस्तु का हम सेवन करते हैं, उसी प्रकार की ताकत या उसका जो नुकसान है वो हमारे शरीर में होता है। दबा लिया तो शरीर बलवान हुआ, कोई जहर हो गया तो नुकसान हो गया। ऐसे ही जब हम कथा का पान करेंगे और उसको पेट में रख करके चिंतन करते हुए उसको पचाएंगे तो हमारा शरीर, हमारा रहन सहन, हमारा आचार विचार सब में परिवर्तन आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, आप किसी को बदल नहीं सकते हैं, स्वयं आप ही बदलिए।
जब आप में बदलाव होगा दूसरे में स्वयं हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति नशा करता हो और उसके पास जाओ और उससे कहो कि भैया मेरा बेटा बड़ा शराबी हो गया है, थोड़ा आप समझा दो उसको, वो शराब ना पिया करे, बहुत नुकसान करता है, किडनी लीवर सब और जितनी कमाई है सब चली जाती है। आप समझा दो कि हो सकता है शराब ना पिए। वो सोचता है कि अरे मैं क्या समझाऊं भैया, मैं तो खुद ही पीता हूं। अब जब मैं खुद ही नशा करता हूं तो मैं क्या समझाऊंगा दूसरे को। इसलिए कहता है माफ करिए, मैं तो नहीं समझा सकता, पर आपने जो कहा थोड़ा बहुत अनुभव मुझे हुआ तो मैं धीरे धीरे सब त्याग दूंगा। क्योंकि गलती का एहसास गलती करने के बाद होता है, पहले नहीं पता चलता। और आदत तो हमको भी होती है, आपको भी होती है। किसी की आदत है भगवान की कथा सुनने की, किसी को आदत है किसी के विषय में गलत बात सुनने की, पर आदत है बस उस आदत को एक अच्छे रूटीन में लाना है। इसलिए क्या कहा गया, मुहुर्मुहु। और देखिए तुलसीदास जी तो कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं, है ना। भाई जो कह दे कि भैया भगवान की कथा बहुत सुन लिया, तो भागवत सुना, अब नहीं सुना, ऐसा जो कहे तो समझो कि उन्होंने भगवान की कथा को सुना नहीं है, जाना है। क्योंकि जो सुनने वाले प्रेमी हैं वो कथा सुनने तो पहुंच ही जाता है। अभी यहाँ से पूर्व ही कथा शायद यहाँ चल रही थी, सुना हमने अभी 4-5 दिन पहले ही विश्राम हुआ कथा। तो जैसे एक यहाँ कथा हुई, फिर अभी यहाँ हो रही है, फिर कहीं और कोई कहता भैया कथा कब समाप्त होगी, तो कथा कभी समाप्त होती ही नहीं। कथा का तो विश्राम होता है। क्या होता है? विश्राम। ये जीवन भी हमारा एक कथा ही है। भाई देखिए बात पीछे रह गई थी। हम और आप जो है कहाँ बैठे हैं, एक अजगर के मुख में। सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर मुंह बंद नहीं करता। अजगर का मतलब है काल से, काल यानी मौत, जो कि हमारे और आपके पीछे बिल्कुल तैनात है। बस ऊपर से एक SMS आएगा कंफर्म वाला कि भैया इनका समय समय पूरा हो रहा है, तो बस तुरंत चपेट लेगी। फिर वो नहीं पूछेगी भैया भोजन करने जा रहे थे, थोड़ा कर लेते फिर चलते, नहाना था नहा लेते, कपड़े पहन लेते फिर चलते। ऐसा भी नहीं, फिर तो भैया कोई समय है ही नहीं। तुम जो हो जैसे हो, अपने लिए हो, हमारे लिए तो तुम एक ही हो। भगवान के व्यवस्था संविधान में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ तो छोटा बड़ा हमने अपनी आवश्यकता अनुसार बना लिया, स्वार्थ बस। जिससे हमारा हित होता है उसको हमने ज्यादा पावर दे दिया, जिससे हित नहीं है उसको कम पावर दिया। और ऐसा ही हर कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है। इसीलिए आज ये अव्यवस्थाएं जो है बिगड़ गई। प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखिए प्रश्न होता है, पहला प्रश्न कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। अब 6 बज गए हैं, 15 मिनट और कथा करेंगे, फिर विश्राम करेंगे, ठीक रहेगा। क्योंकि फिर कल ठीक 1:30 बजे से आप सभी लोग आइए और ठीक 6 बजे इसी समय हम आरती करा दें और आप अपने अपने घर जाकर के दूसरे दिन पुनः फिर आए। तो देखिए आज हम 5 प्रकार के प्रश्न बता रहे हैं।
आप 6 प्रकार के प्रश्न बता रहे हैं, उन 6 प्रश्नों को आप नोटिस कर लीजिएगा और इसका जवाब तो आपको कल बताया जाएगा, आज नहीं बताया जाएगा। और नोट करने के बाद आप चिंतन करिए। पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। इस विषय पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। अब इसमें देखिए ऑप्शन भी है। क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है? जैसे नहीं कहते हैं भैया जाओ कामतानाथ जी चले जाओ तो सुबह एक परिक्रमा, शाम को एक परिक्रमा लगाना, या कि ये पीपल का पेड़ है तो परिक्रमा लगाओ, या भागवत जी की वेदी है, चौकी है तो इसके परिक्रमा लगाओ, कहते हैं ना ऐसा। तो क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना भी परम धर्म है? ये चिंतन करिएगा, इसका जवाब तो कल आपको मिलेगा। करोड़ों की संपत्ति या जो भी आपके पास में है, क्या वो सब दान दे दे, ये परम धर्म है? जैसे आजकल अपना राम मंदिर का चल रहा है तो उसमें तो कहते हैं कि बहुत कृपा हुई है प्रभु की और इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है जो हमें लगता है कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और बने भी ऐसा, क्योंकि हमारे रामलला जी का मंदिर है। और देखिए दुख के बाद तो सुख आता है। पीछे जो सुख में रहे हैं उनको दुख तो मिलना कन्फर्म है, और जो पीछे दुख में थे उनको सुख में आने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। इसलिए आप लोगों से जो भी सहयोग बन पड़े, भैया जब भगवान राम का सेतु बन रहा था लंका जाने के लिए, जो गिलहरी होती है वह भी अपना सहयोग कर रही थी। तो ठीक उसी प्रकार से आपसे जो जैसा सहयोग बन पड़े अवश्य करें, ऐसी शुभकामना है। लेकिन यहाँ पर जो जिस विषय में हम चर्चा कर रहे थे, क्या करोड़ों की संपत्ति मंदिर में दे देना ही परम धर्म है ना? ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न होता है, पहला प्रश्न समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, जैसे कल यहाँ पर फेरा शोभा यात्रा निकाली गई तो अपने भैया माता पहुँचे, पीछे दुर्गा जी हैं और आपको साईं बाबा जी का स्थान है ही। ऐसे सुंदर पवित्र स्थान है। ये तो हमारे देवभूमि है, यहाँ तो ठीक है, इनका निवास तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप सिटी में जाइए और शहरों में जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में हर साल कोई न कोई एक नए देवता की मूर्ति लाकर विराजमान कर दे। ये अमुक देवता की है, इनको पूजो, ये ज्यादा प्रभावशाली है। फिर लोग उनको मानने लगते। तो इसका आप चिंतन करिएगा। और ये सब लोग कहते हैं कि भैया शंकर बड़े हैं, कोई कहता है नहीं विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहता है नहीं भैया ब्रह्मा जी बड़े हैं। ऐसी चर्चा हुआ करती है समाज में। बड़ा कौन है? अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप मंदिर आए और संयोग से 5 पेड़े लेकर के आए, मूर्ति में मंदिर में मूर्ति ज्यादा है, और अगर एक देवता के लिए पेड़ा नहीं, मतलब पेड़ा नहीं बचा, तो आपके मन में आया कि इन देवता को पेड़ा नहीं चढ़ा है, अब ये हमसे रुष्ट हो जाएंगे और जरूर हमें कुछ न कुछ दंड मिलेगा। अगर आपने ये भाव कर लिया कि दंड मिलेगा, तो अगर आपको एक पैर में चोट भी लग गई तो आप जरूर कहोगे आज मैंने उनको पेड़ा नहीं चढ़ाया, इसलिए ऐसा हुआ। और एक पेड़ा चढ़ा देते तो कम से कम चोट तो नहीं लगती। इसी का समाधान आपको कल मिलेगा कि किसी एक को पेड़ा चढ़ा देने से सबको पेड़ा मिल जाए। तीसरा प्रश्न है
कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा है। वेद तो कहते हैं भैया भगवान अजन्मा है, लेकिन जगह जगह भागवत कथा, श्री राम कथा होती है तो हम जन्म भी मनाते हैं, उत्सव भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। और भगवान श्री राम अवतरित हुए, उन्होंने क्या लीला की उसके बारे में भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या लीला की वो भी बताइए। और भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र क्यों बने? भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र क्यों बने? इसके बारे में भी आप बतलाइएगा। चौथा प्रश्न है कि अवतार कितने होते हैं? भगवान के अवतार कितने होते हैं? तो कोई तो कहता है कि हरिहरन तरी कथा, भैया भगवान के तो हजारों अवतार हैं। पर हम आपसे प्रामाणिक रूप में जानना चाहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हैं जो शास्त्र सम्मत हैं, आप उनके बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न, वक्ता कैसा होना चाहिए? भाई आजकल वक्ता के विषय में तो देखिए चिंतन होता है और होना चाहिए, क्योंकि वक्ता जो बोलता है मंच से वो बात बहुत दूर तक जाती है। देखिए हम यहाँ से जो बात बोलेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में धारण करने का प्रयास नहीं करेंगे, और अगर वो अच्छी होगी उनका कल्याण होगा, और अगर वो बात गलत हुई तो क्या हुआ? नुकसान होगा। और ये व्यासपीठ जो है, यहाँ से सबको समभाव देखा जाता है। यहाँ के लिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं। व्यासपीठ की मर्यादा तो ऐसी है कि अगर पुत्र कथा सुना रहे हो और पिता कथा में आए तो वो भी नीचे बैठे और आकर के उस समय मंच में बैठे हुए उसको प्रणाम कर सकते हैं। तभी तक जब तक वो मंच में है तब, और मंच से उतरने के बाद फिर वही मर्यादा। ये मंच की मर्यादा। यहाँ इस मंच पे बैठने के बाद अगर हम सोचे कि हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम अपना ज्ञान आपको बांट रहे हैं, तो हम अपना कोई भी ज्ञान या कोई भी अनुभव आपको नहीं बांट सकते, क्योंकि इस मंच से बोलने वाला कोई और है। जो बात हमने कई बार अनुभव किया कि जैसे कथा जब करते हैं तो पहले प्रैक्टिस की जाती है कि हम मंच में जाएंगे तो आज ये वाला भजन सुनाना है, ये वाली कथा बतानी है, और ऐसे ऐसे कथा करना है। लेकिन जब मंच में आए और कथा शुरू हुई तो जितना हमने प्रैक्टिस किया वो कुछ भी नहीं बताया, सब नई नई बातें बताते रहे। और वो बातें सुनने को तब मिली जब हमने फेसबुक में चल रही कथा को हमने से सुना, तब हमको पता चला कि हमने कथा में ये बातें भी बता दी। ऐसा होता है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। और देखिए छठवां प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जब ये अपनी अपनी लीलाओं को पूर्ण किए तो फिर कहाँ गए? और कहते हैं कि कलयुग आ चुका था, तो कलयुग के लोगों की क्या स्थिति हुई उसके बारे में बताने की कृपा करें। अगर आपके पास समय हो तो 20 मिनट का समय और ले लें, नहीं तो आप जैसा आप कहें। है 20 मिनट का समय? प्रेम से बोले राधे, क्योंकि अभी 6:10 हुए हैं। अब अपनी घड़ी हम 5 मिनट आगे रखते हैं ताकि हम लेट ना हो। तो हमारी घड़ी में 6:10 है और प्रयास करेंगे कि समय से आपको फुर्सत करें।
तो कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा कहा गया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो मैं धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। फिर भगवान कैसे जन्म लेंगे, क्या कैसे होगा, इन सब के बारे में बतलाते हैं। ये तो देखिए प्रश्न हो गए 6 प्रकार के। अब इसके जवाब आपको कल मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी कथा करते हुए चलते हैं, क्योंकि सुखदेव जी के बारे में कथा और परीक्षित जी का जन्म तो आज हो ही जाएगा। कहते हैं कि एक बार नारद जी के मन में विचार हुआ कि कलयुग चूंकि आने वाला है और कलयुग में लोग पाप करेंगे, इसलिए कोई ऐसा उपाय हो जाए जिससे कि कलयुग के लोगों की भी कामना पूर्ण हो। यानी ये भागवत कथा, अब ये भागवत कथा कैसे आई उसके विषय में चिंतन करेंगे। तो देखिए नारद जी का सम्मान तो हर जगह होता है, चाहे वो जहां पहुंचे। तो नारद जी के मन में ऐसी चिंता हुई कि चिंता क्यों, चिंतन कहेंगे, चिंता तो संसार में लोग करते हैं, पर चिंतन तो संत जो है चिंतन करते हैं। उन्होंने विचार किया ऐसा क्या उपाय किया जाए। तो भगवान पहुंचे नारायण के पास और संकेत मिला कि राधा रानी जी की गोद में, जैसे राधा रानी की गोद में एक सुख पक्षी खेलता है और वही सुखदेव के रूप में अवतरित होंगे। तो चूंकि देखिए कृष्ण और राधा ये एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवान की ऐसी इच्छा हुई तो राधा रानी ने कहा सुखदेव जी से, सुर पक्षी से, कि ऐसा है आप जो है सुखदेव जी से कहिए कुछ ऐसी लीला हो कि सुखदेव जी जन्म लें और धरती लोक पर पहुंचे। अब राधा रानी हाथ में लेकर के सुर पक्षी को प्रेम कर रही थी। बोली ऐसा है कि तुम मृत्यु लोक चले जाओ। बोले किस लिए? बोले वहां राधा माधव की महिमा को बढ़ाना है, भगवान अवतरित होंगे, इसलिए उनकी लीला को करना है, इसलिए आपका सहयोग आवश्यक है। सुखदेव जी ने कहा कि मैया मुझे आपसे प्यारा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन अगर मैं वहां जाऊंगा तो संसार की जो माया है वो मुझे ग्रसित करेगी, इसलिए मैं नहीं चाहता। पर मां का आदेश है, कैसे टाला। एक सुख पक्षिणी के गर्भ में आए और समय आकर के वह गर्भ में निवास करने। अब नारद जी ने विचार किया कि सुखदेव जी वहां से तो आ गए कैलाश पर्वत में, लेकिन अभी उससे बाहर कैसे आए, अंडे से। तो लीला करते हुए पहुंचे कहाँ? पार्वती जी के आश्रम में। पार्वती जी के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि भगवान भोलेनाथ बैठे कहाँ? अपने जहाँ ध्यान करते हैं और बढ़िया ध्यान में लीन थे। तो नारद जी ने देखा कि यह सबसे सुंदर अवसर है। भाई कोई खास बात अगर बतानी हो और घर का मुखिया घर में ना हो तो वो सबसे अच्छा मौका होता है कि जाकर चुपके से हम बात बता दें, काम भी हो जाए और मुखिया को बात पता भी ना चले। गए और जाकर के देखा पार्वती जी बैठी थी। पार्वती जी ने कहा, हे नारद जी, आजकल आप आते क्यों नहीं? आप पहले तो आपका जब मन होता था आ जाते थे, पर इस समय काफी समय से आप आए नहीं। तो नारद जी थोड़ा दुखी होने का नाटक करे और कहते हैं, भैया सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो मैया अब हमारा आपसे कोई खास स्वार्थ है नहीं, इसलिए हम आते हैं।
लेकिन आज कुछ थोड़ा सा स्वार्थ बस आ गए हैं। तो और बताइए कैसा चल रहा है? कार्तिकेय जी कैसे हैं? गणेश जी कैसे हैं? और स्वामी जी कैसे हैं? बोले बहुत बढ़िया, हमारा तो बहुत अच्छा परिवार है। बोले कुछ नहीं, सब स्वार्थ का है। ये जो धूनी लगाए बैठे हैं ना भोले बाबा, जब उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, थकान होती है, तो आकर के यहाँ आते हैं, जलपान करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर जाकर वहीं फिर बैठ जाते हैं। स्वार्थ बसाते हैं। आप सब प्रेम हम कुछ नहीं करते। बोले अरे रे प्रेम तो बहुत करते। बोले प्रेम नहीं करते, मैं बताता हूँ। बोले कैसे? नारद जी मेरी एक बात और सुनो। क्या? बोले लोग कहते हैं कि आप जो गुरु मंत्र लेते हैं और गुरु जी आपके कान में जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र को अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, वो भी गुप्त रखना चाहिए। लेकिन मेरे स्वामी तो मुझे ये भी मंत्र बता देते हैं। और देखना भी, भगवान की आज जिस झांकी का दर्शन कर रहे होंगे, आकर के मुझे तुरंत बताएंगे कि देवी आज मैंने इस झांकी का दर्शन किया। नारद जी हंसते हुए बोले सब झूठा है, सब झूठा है, दिखावटी है। सिर्फ इसलिए कि आप उनकी बातों में मड़ी रहो, उनकी बातों में रही रहो बस। अब जब बार बार वही बात नारद जी ने कहा तो थोड़ा तो देखिए, समझदार व्यक्ति भी भटक जाता है। हो सकता है कि शायद दिखावटी हो, इसकी परीक्षा कैसे हो? बोले मैं बताता हूँ। बोले आप यहाँ हैं? बोले हाँ हूँ। बोले वो जब कहीं जाते हैं तो वो मुंडों की माला पहन करके जाते हैं। बोले हाँ जाते हैं। बोले अभी समाधि में बैठे हैं तो पहन के बैठे। अरे तपस्या कर रहे हैं तो मुंडों की क्या आवश्यकता? आप जरा पूछना कि ये मुंडों की माला है किसकी? आप ये पूछना, फिर देखना। अगर इसका सही जवाब मिला, आप मान लेना कि हमसे सच्चा प्रेम है आपसे, और अगर नहीं बताए तो फिर दिखावटी तो है ही। नारद जी ने अपना काम किया और चले तो शंकर जी की समाधि खुली थी। बोले अरे नारद जी कब आए और जल्दी? नारद जी ने कहा प्रभु थोड़ा जल्दी में हूँ, जाना है, फिर मैं कभी आऊंगा। आपको माँ जी याद कर रही थी, आप उधर चले जाएंगे समय से। शंकर जी ने कहा कि हाँ नारद, जब तुम गए थे तो माँ जी तो याद करेंगे ही, तुम जाओ और माँ जी मुझे याद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। शंकर जी पहुंचे, घर में गुफा में तो मिली नहीं माँ जी। पार्वती जी जाकर के दुखी होकर एक गुफा में बैठे। भगवान शंकर ढूंढते ढूंढते पूछे, देवी क्यों दुखी हो, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मुझे आपसे बात करना ही नहीं। बोले अरे कुछ तो बताओ, बात क्या है देवी? कई बार पति पत्नी जब गुस्से में होती है तो पति इतनी धीरे से बोलते हैं कि कभी कभी उनको अपनी ही आवाज सुनाई देती है। और जो पत्नी होती है वो ऐसी बातें बोलती है कि कहते धीरे से पड़ोसी ना सुने। और वो इतने धीरे धीरे बोलेंगे, इतने धीरे धीरे दया आती है, और वो दया का पात्र हर किसी को बनना पड़ता है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। अब नारद जी महाराज के जाने के बाद बोले बताओ तो क्या है? बोले आप कपटी हैं, आप हमसे प्रेम नहीं करते, दिखावा। बोले अरे नहीं देवी मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ। फिर ये मुंडों की माला किसकी है? भगवान समझे जरूर ये नारद जी की ही भिड़ाई हुई बात है। बोले अब तो बताना तो पड़ेगा ही, पर थोड़ा हम भी आनंद ले लें फिर बताएंगे। अब क्या हुआ? बोले देवी तुम छोड़ो ही, पर पंच में मत पड़ो, ये सब कोई काम की बात नहीं। बताना तो पड़ेगा, जब तक आप बताओगे नहीं अन्न जल, यहाँ तक कि मैं आपको भी त्याग दूंगी। इतना सुनते ही शंकर जी को डर लगा कि अब कुछ हो सकता है, इसलिए बता देना उचित है।
बोले देवी ऐसा है, ध्यान से सुन, ये जो मुंडों की माला है, बोले हाँ है। बोले ये तुम्हारी है, बोले मेरी है। अब अगर मेरी ही मुंडों की माला है तो फिर मैं कौन हूं? बोले तुम्हारे इतने जन्म हो चुके और जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती थी, शरीर छूटता था तो मैं उसको पहन लेता था। बोले अच्छा, जब इतना बताया तो संतोष तो हुआ, लेकिन फिर गुस्सा बहुत ज्यादा आया पार्वती जी। किस बात पे? तब तो आप कपटी ही नहीं बल्कि आप महाकपटी। कैसे? इतना प्रेम करता हूं तब भी? बोले आप तो अमर हो और हमको मरना पड़ता, इसलिए आप ऐसी कौन सी समाधि में बैठते हैं या कौन से मंत्र का जाप करते हैं कि आप अमर हैं और मुझे मरना पड़ता है? बताइए ना क्या ऐसा उपाय है। नारद जी ने, शंकर जी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बतलाऊंगा, पर तुमको यहाँ से दूर चलना पड़ेगा। अब वो लीला तो होनी थी। शंकर जी पहुंचे हिमालय क्षेत्र में। बोला पार्वती ऐसा है कि मैं तुमको अमर कथा सुना रहा हूं और तुम पहले जाओ देख कर के आओ कि आसपास के क्षेत्र में कोई है तो नहीं, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है। पार्वती जी गई, जाकर के देखा एक वही विगलित रूप से अंडा सुख पक्षी का, क्योंकि जब ठंड बढ़ी तो उसके माता पिता उड़ गए थे प्राण रक्षा के लिए। ऐसा भी होता है, परिस्थिति व्यक्ति के साथ कुछ भी करवा सकती है। अब वो विगलित रूप से अंडा पड़ा था बर्फ में। माता जी ने ध्यान दिया नहीं और कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ हुई तो निद्रा देवी आई और पार्वती जी को नींद आ गई। जैसे पहले भी दादी या नानी जी कहानी सुनाती थी, तो जब वो कहानी सुनाए तो सुनने वाला हुंकारी भरता था, हूँ हाँ हूँ, और पार्वती जी ऐसे ही ओम ओम कहा करते। और जैसे सुनाने वाला अगर सुनाए और हुंकारी गाए तो कहता अच्छा नींद आ रही है क्या, या अच्छी नहीं लग रही कहानी, चलो सो जाओ बंद करते। फिर कहता नहीं अच्छी है, सुनाओ सुनाओ, फिर वो हूँ हुंकारी भरता है। अब पार्वती जी को आ गई नींद। अब हुंकारी कौन भरे? तो सुखदेव जी वहां पीछे से बैठे बैठे हूँ यानी ओम ओम कहते रहे। कथा जब पूरी हो गई और भगवान शंकर जी ने कहा बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, वैसे ही नींद खुली। आंखें मलते हुए शंकर जी की ओर देखा, बोले भगवान कथा हो गई, भागवत हो गई। बोले हाँ भागवत भी हो गई, पर क्या तुमने कथा नहीं सुनी? बोले नहीं मैंने तो कथा नहीं सुनी। अच्छा, तो अगर तुमने कथा नहीं सुनी तो फिर कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था? और कथा सुनने के प्रभाव से वो जो सुख पक्षी था गर्भ से तो अंडे से बाहर भी आया और धीरे धीरे पुष्ट हो गया, है ना। सुखदेव जी जो है पुष्ट हो गए। अब शंकर जी ने जब देखा कि बाकी ऐसा, पीछे से कथा सुनी। देखिए अब पीछे से कथा सुनना अपराध है। ऐसे ही अपराध है कि जैसे दो व्यक्ति कोई बात करे और तीसरा दरवाजे में लग के या चोरी से उनकी बात को सुने, यही अपराध पीछे से कथा सुनने में लगता है। और वो भी अमर कथा। भगवान शंकर को क्रोध आया और त्रिशूल को निकालते हैं और सुखदेव जी को मारने के लिए, सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़ पड़े। अब वो सुख पक्षी उड़ते 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 पहुंचे और देखिए आश्रम में मां बिटका देवी है।
वो आश्रम में बैठी थी, उनकी अवस्था कितनी थी? 80 वर्ष की, और वो जमहाई ले रही थी। जब जमहाई ले रही थी तो उसी बीच वो शुभ पंछी जैसे बैठे बैठे आ किया ऐसे, तो वो पक्षी जमहाई लेते समय ही गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भगवान शंकर क्रोध से उस आश्रम तक तो देखा कि पंछी आया है, पर आश्रम में कहां छिप गया वो पता नहीं। आश्रम में जब देखा तो महर्षि जो वेदव्यास जी, उन्होंने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमारे आश्रम में आए। बोले काहे का आश्रम, किस बात का आश्रम? वो चोर आया है, चोर को पकड़ने आया हूँ और मैं तो उसको मारूंगा। बोले बात क्या हो गई बताइए तो। बोले वो अमर कथा सुन ली। उन्होंने कहा प्रभु अब आपको हम क्या बताएं। कहते हैं जब व्यक्ति क्रोध करता है, तो कितना भी विवेकी पुरुष हो, क्रोध करता है तो उस समय उसका विवेक काम नहीं करता। बोले प्रभु आप बताइए, ये अमर कथा जो पूरा सुन लेता है उसके साथ क्या होता है? बोले वो अमर हो जाता है। बोले जी, तो जब अमर हो जाता है और आप इनको मारने के लिए दौड़ रहे हो, प्रभु ये कुछ नहीं होने वाला। भगवान ने कहा कि बात तो सही है। क्रोध आवेश आया और विचार करके लौट गए। पार्वती जी के मन में भी इस बात का खेद था कि मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। अब सुखदेव जी महाराज जो वो गर्भ में रहने लगे। 12 वर्ष तक वह गर्भ में रहे। 12 वर्ष के बाद जब उनको तकलीफ होने लगी मातृश्री माँ बिटका देवी को, तब महामुनि ने कहा कि देखो आप जो भी महापुरुष हो, आप कृपा करके माँ के गर्भ से बाहर आ जाए, क्योंकि आपकी माँ तो पहले वृद्धा है, दूसरा उनको दर्द भी होता है, इसलिए आप गर्भ से बाहर आ जाए। उन्होंने कहा मुझे नहीं आना, मुझे यहाँ बहुत आनंद है, क्योंकि बाहर आते ही संसार की माया मुझे ग्रसित करेगी। जैसे ही बालक का जन्म होता है तो कहां करके रोता है, मतलब मैं कहां आ गया, मैं कहां था और कहां आ गया। लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ, बेटे तेरे ये पापा, तेरे मामा, तेरे नाना, तेरे नानी, तेरे मौसा मौसी, भैया भाभी सब रिश्ते बता दिए। ये तेरा मित्र है, ये तेरा शत्रु है, सब बता दिया। इसीलिए कहा गया है कि बालक की प्रथम माँ गुरु है और दूसरा गुरु पिता, तीसरे जो शिक्षा देते हैं। बोले जब भगवान ये वचन देंगे कि संसार की माया मुझे ग्रसित नहीं करेगी, तब मैं आऊंगा। स्वयं भगवान को कहना पड़ा कि हाँ सुखदेव आप गर्भ से बाहर आओ और आपको कोई भी माया ग्रसित नहीं करेगी। वे गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष के तो थे और अपने तप बल के प्रभाव से वह 16 यानी 14 वर्षीय और बिना वस्त्र धारण किए ही वह वन की ओर चल पड़े। अब देखिए यहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने वचन भी दिया था कि संसार की माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी, लेकिन जब जाने लगे, अरे बेटा लौट आओ बेटा, तुम्हारा घर ये है, तुम्हारा ये आश्रम है, ये तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि कोई संसार की माया ग्रसित ना करे, और ये बात महर्षि वेदव्यास जी को पता थी, लेकिन पुत्र मोह है। बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ।
कहते हैं कि जब कुछ दूर चले तो सरोवर था, सरोवर में कुछ स्त्रियां माताएं बहनें स्नान कर रही थी। और जैसे ही महामुनि पहुंचे तो सबने अपने अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। बोले बाबा आप आ गए, हमको बड़ा लज्जा संकोच लग रहा है, आप यहाँ ना आते तो बड़ा अच्छा होता। तो उन्होंने कहा कि बेटी मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूं, मेरी दाढ़ी बाल सब करते हैं, मुझको देख करके तुम्हें जो है लज्जा आ रही है, और तुम्हारे बगल से अभी 14 वर्षीय युवा पुरुष निकल गया, उनको देख करके तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि मैं वृद्ध हूं और वो युवा निकल गया तो उसका कोई संकोच नहीं। उन्होंने कहा आप जो विचार करते हैं वो नहीं है, आप तो स्त्री और पुरुष का भेद देखते हैं, अमुक स्त्री और अमुक पुरुष है, पर उनकी नजर में सब है, स्त्री और पुरुष की कोई भावना उनमें नहीं है, समभाव रखते हैं, अद्भुत स्वरूप में। पेड़ों ने भी जवाब दिया कि देखिए ये तो संसार है, कितने बार आप इनके पुत्र रहे होंगे, कितने बार ये आपके पुत्र हुए, ये तो संसार है। कई बार नहीं लोग कहते हैं भैया हमने सुना है कि हमारे बाबा जी कई साल पहले चले गए थे, फिर बाद में फिर वो 10 कितने वर्ष बाद फिर वो जन्म ले लिए, ऐसा लोग चर्चा किया करते हैं। होता है ना, ऐसा सुनते हैं परिवार में, भैया वो हमारे बाबा सपना दिए थे कि बेटा हम आ रहे हैं, चिंता मत करना, सब देखेंगे व्यवस्था, और देखो वही आ गए, बिल्कुल उनकी तरह चाल ढाल रहन सहन सब उनकी तरह। अब वो बाबा जी तो होंगे कई साल बाद, लेकिन आज कोई बाबा जी की छाप हम पे आ गई। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। तो महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम में आ जाएंगे, आ गए हैं, और माँ बिटका के साथ रात्रि भर चिंतन करेंगे कि अपने बेटे को हम कैसे बुलाएं, कैसे अपने पुत्र को हम अपने पास लाएं, ये चिंतन दोनों करेंगे। और इधर भगवान जो सुखदेव श्री स्वामी हैं, ये जाकर वन में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। आइए अब कथा का विश्राम करते हैं, और कल ठीक जो समय बताए गए हैं 1:30 बजे, उस समय से आप लोग आए और कथा का खूब आनंद लें, आप खूब सहयोग करें, और आप सब पर भगवान की खूब कृपा बरसती रहे, यही बारंबार बोलती है। बोले श्री मद्भागवत महापुराण, श्री गोसाई बाबा, श्री बागेश्वर धाम। जब तक आरती तैयार होती है तब तक आप खड़े होकर के कीर्तन करें और आरती में समझें। हेलो, थोड़ा सा इसको उत्साह और आइए एक छोटा सा भजन। हेलो हेलो हेलो, बोली वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की। श्री राधे। सर्व करिए। हेलो हेलो